क्या बात है। तो सबके पानी के जहाज थे बारिश के टाइम में, और सब बचपन में कितने अमीर थे और अब फिर से अमीरी की तरफ बढ़ रहे हैं। SHPL के सारे मिलियनियर, उनको बहुत बहुत बधाई, हैप्पी चिल्ड्रंस डे के लिए, बाल दिवस के लिए। मुझे कोई बताएगा कि किसके लिए ये हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, किस पुरुष के लिए ये हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं? जल्दी से मुझे बताएं कि चिल्ड्रंस डे हम किसके लिए मनाते हैं। बिल्कुल सही, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए हम ये 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। और बच्चे हर घर में होते हैं, और हर हर घर वालों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन बच्चों का ख्याल रखें, उन बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उन बच्चों के परवरिश का ध्यान रखें, और उन बच्चों को अच्छे खान पीन दें, अच्छा भोजन दें, अच्छी हेल्थ रखने के लिए ये सारी जिम्मेदारी उस घर में जितने भी बड़े लोग हैं उनकी होती है। तो आज आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में और बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, कि हम बच्चों के स्वास्थ्य को कैसे और बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए आज हमारे पास बेहतरीन एक ट्रेनर जो आपको बताने वाले हैं कि SHPL में ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बच्चों के हेल्थ में बहुत कारगर हैं, बच्चों की हेल्थ को और अच्छा करने में मदद करते हैं। ये जो ट्रेनर है ये बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही हम्बल और मैच्योर पर्सन है, जो बेसिकली हमारे पूरी SHPL में अगर बात करें तो वो पूरी ट्रेनिंग टीम को हेड करते हैं, और अपने स्किल से वो लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाते हैं। तो कोई और नहीं है, जल्दी से कोई भी गेस करना चाहे कि वो कौन है, जल्दी से नाम चैट बॉक्स पे लिखे कि उनका नाम क्या है, जिनको हम बुलाने वाले हैं। और अगर आप गेस कर पाएंगे तो हम जल्दी से उनको यहाँ पर बुलाएंगे ताकि वो अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर पाए। जल्दी से मुझे क्या बात है, ये पहला मैसेज सुब्रता राय आयशा जी का, शुभशीष सर। तो वो कोई और नहीं, वो एक बेहतरीन ट्रेनर, बेहतरीन पर्सन जिनको मैं बुलाना चाहूंगा आज। तो प्लीज हेल्प मी, आप सभी के बीच में आप स्वागत करने का मौका दीजिए हमारे ट्रेनिंग हेड मिस्टर शुभशीष सरकार का। तो प्लीज शुभशीष सरकार सर, प्लीज आइए, एंड मोस्ट वेलकम टू यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ सरजीत सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल वेलकम। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस। मैं बहुत बढ़िया हूँ सरजीत सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बहुत अच्छा हूं, थैंक यू फॉर आस्किंग। एंड ये स्टेज आपका है सर, प्लीज हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू। बचपना आज हम सब बाहर निकालेंगे, एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? पहले तो ये जान लेना चाहेंगे कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन बाद सुबह सुबह आप सभी से फिर से मुलाकात करने का मौका आज मिला है, और ऐसे एक अच्छे दिन में और ऐसा एक अच्छा टॉपिक लेके। सो थैंक यू सो मच SHPL मैनेजमेंट जो मुझे ये मौका मिला है, एंड थैंक यू सो मच सरजीत सर अगेन। सो दोस्तों, यस आयशा, फारूक सर, ओके, सुब्रत सर, सोनाली मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, चंचल दा, थैंक यू सो मच। नैन सर, गुड मॉर्निंग। सो आप सभी मेरे साथ हैं और आज है चिल्ड्रंस डे, तो सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। अभी बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, और मैंने भी देखे हैं। एक मजे की बात आपको बताओ, मैंने भी देखे हैं जो हम मतलब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे को जब चिल्ड्रंस डे का मैसेज देते हैं तो बोलता है, जैसे मान लीजिए सुब्रत सर है हमारे। सुब्रत सर को जब चिल्ड्रंस डे का मैसेज देंगे तो सुब्रत सर आपके बेटे के लिए चिल्ड्रंस डे, हैप्पी चिल्ड्रंस डे मेरे तरफ से उनको बोल दीजिएगा।
ऐसे बोलते हैं। मेरे पास भी कल से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे लिए नहीं, मेरी बेटी के लिए, ठीक है। सो मुझे लगता है हम मतलब सभी के दिल में एक बच्चा तो छुपा हुआ है ही। सो हम सभी बच्चे हैं, है ना। सो ये चिल्ड्रंस डे हम सभी के लिए है, और स्पेशली वो हस्तियों के लिए, वो मतलब मेंबर्स के लिए, फैमिली में वो जो मेंबर्स हैं जिनके लिए हम लोग सारा अपना काम कर रहे हैं, जिनके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, जिनके लिए हम लोग मतलब रात दिन एक करके पसीना बहाते हुए हम लोग मेहनत करते हैं, एक एक पाई का जुगाड़ करते हैं, वो मेंबर्स के लिए, उनके लिए एक स्पेशल हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और आज का जो सेशन होगा वो उन लोगों के लिए ही होगा। सो अच्छे से देखिए ये सेशन को, बिकॉज आज बहुत कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में भी मैं बोलना चाहूंगा या मैं बोलूंगा जो आपने कभी नहीं सोचा है कि ये प्रोडक्ट भी हम लोग वो मेंबर्स के लिए दे सकते हैं, मतलब बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा ऐसे प्रोडक्ट के बारे में मैं आज फोकस करूंगा, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को आज बोलूंगा जो आप बच्चों के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सो दोस्तों, वंस अगेन हैप्पी चिल्ड्रंस डे, और हम लोग सीधा सीधा चले जाते हैं आज के प्रेजेंटेशन के ऊपर, राइट। सो सर्वश्री परिवार की तरफ से सभी को चिल्ड्रंस डे, शिशु दिवस या बाल दिवस का ढेर सारा शुभकामनाएं। हमारे सभी के अंदर जो शिशु बैठा हुआ है, जो बच्चा बैठा हुआ है, उसका और भी तरक्की हो, मतलब आप हम लोगों का बचपना जारी रहे, और उसी के साथ हम लोग सर्वश्री के बिजनेस को लेके आगे बढ़े। सो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, दैट इज चाइल्ड केयर विद एसएचपीएल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। बच्चों का केयर हम लोग कैसे कर सकते हैं सर्वश्री के हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को देके। सो प्रोडक्ट में जाने से पहले मैं कुछ चीजों के ऊपर फोकस करना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बच्चे का हेल्थ अगर आप सुधारना चाहते हैं, अगर एक बच्चे का हेल्थ आप सही रखना चाहते हैं, तो प्लीज 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 जितने सारे लोग इधर हैं सबको रिक्वेस्ट करेंगे, शुरू से देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए। अगर आपके पास कोई सवाल होगा, अगर आपके मन में कोई सवाल होगा, प्लीज वो अंत में कीजिए जब आपसे बोला जाएगा, क्योंकि बीच में करेंगे तो उसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। सो दोस्तों, चाइल्ड केयर की बात जब हम लोग करते हैं या बच्चों की देखभाल की बात जैसे ही हम लोग करते हैं, तो सबसे पहला जो चीज है वो क्या दिमाग में आता है? अगर हम लोग बच्चों की परवरिश की बात करते हैं, देखभाल की बात करते हैं, स्पेशली उनके हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि आज हेल्थ के ऊपर ही बात करेंगे हम लोग। सो फिजिकल हेल्थ को रिलेटेड, मेंटल हेल्थ को रिलेटेड अगर कोई भी बात हम लोग बच्चों के परवरिश के लिए करते हैं या बच्चों के देखभाल के लिए करते हैं, तो पहला कौन सा वो चीज है जो हमारे दिमाग में आता है? चैट बॉक्स आपके सामने ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। यस आयशा, यू आर वेरी राइट, डाइट, उनके खान पान। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? क्या चीज वो है जो क्या क्या चीज है जो पहले दिमाग में आता है? एक तो हो गया डाइट, आयशा जी ने बता दिया, यस, बैलेंस्ड डाइट, हेल्दी डाइट, डाइट, एक तो हो गया डाइट। एंड दूसरा, दूसरा वो कौन सा चीज है? मेंटल हेल्थ स्टेटस, वेरी गुड। मेमोरी, यस वंदना मैम, यू आर वेरी राइट, मेमोरी, हेल्दी फूड, राइट। सो देखिए ये सारे जो चीज है, यस, प्रोटीन केयर, बहुत बढ़िया, मेमोरी, यस। सो एक बच्चे का मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, उनका ब्रेन, उनका फिजिकल स्टेटस, उनका हेल्थ, एंड उसी के साथ उनका जो हेल्दी डाइट है, ये सारी चीजों के ऊपर हम बहुत ही कॉन्सर्न रहते हैं, बहुत ही चिंतित रहते हैं। एंड एक गुड न्यूट्रिशन, यस शुभम घोष, गुड न्यूट्रिशन कैसे दिया जाए, एक अच्छा खाना उनको कैसे दिया जाए। यस नयन जी, वो वेरी राइट, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, वन वर्ड में पूरी बात को बता देना। सो ये सारे चीजों के ऊपर आज चर्चा होगा दोस्तों। एक हेल्दी डाइट हम लोग कैसे दे, कैसे बच्चों के जो मेमोरी पावर है, कंसंट्रेशन है, उसको कैसे बढ़ाए, एंड स्पेशली एक हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्ड
को अगर हमें अपने घर में मतलब परवरिश करना है उनका, सो कैसे करें। सो दोस्तों, ये जो चाइल्ड केयर की बात है, जो एक बच्चे की हेल्थ की बात है, ये कहाँ से शुरू होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने जो जो चीज बताया एक चाइल्ड हेल्थ के बारे में, एक चाइल्ड हेल्थ को अगर ठीक रखना है तो आपको पहला जो चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, फिजिकल जो ऑलरेडी आपने बताया, मेंटल जो ऑलरेडी आपने बताया, इंटेलेक्चुअल वो भी आपने मेंशन किया, एंड स्पेशली सोशल। मेरा बच्चा सबके साथ बात करे, किसी के साथ भी मिसबिहेव ना करे, क्योंकि हम उनको मैनर्स सिखाते हैं, एटिकेट सिखाते हैं, है ना। सो एक बच्चा जब भी खड़ा होना शुरू होता है, या फिर वो खड़ा भी नहीं हो पाता है, 10 महीना 1 साल, जब वो सब कुछ एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी है, जब वो सब कुछ सीखना शुरू करता है, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करता है, तब भी से हम लोग देखिए उनको सोशल कल्चर को सिखाते हैं, रिलेशंस सिखाते हैं। और क्योंकि मतलब मैं इतना अच्छी तरीके से बोल पा रहा हूं बिकॉज मेरे घर में भी 10 महीने का एक बेबी है, और ऐसा ही हो रहा है, वो थोड़ा सा बोल पाती हैं, तो उनको सोशल ये जो रिलेशंस है ये उनको सिखाया जा रहा है, मैनर्स सिखाए जा रहे हैं अभी से, तो ये सबके घर में ही होता है। सो इमोशनल वेलबींग एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज अगर किसी के बच्चे के हेल्थ में हो, तो उसको हम लोग एक हेल्दी चाइल्ड बोल सकते हैं। सो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, इंटेलेक्चुअली फिट हो, सोशली फिट हो, इमोशनली वो सही रहे, एंड उसको कोई भी डिजीज या इंफॉर्मिटी, मतलब कोई भी डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे रोगग्रस्त अगर वो ना हो, तो वो उसको हम हेल्दी चाइल्ड कह सकते हैं। लेकिन मेरा जो सवाल था, जहां पे मैं रुक गया था, कि एक हेल्दी चाइल्ड ये कब से शुरू होता है दोस्तों, ये पहले हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज इंडिया में मैं जब स्टडी कर रहा था, मतलब इसके बारे में और भी डिटेल्स में स्टडी कर रहा था, सो एक बात आप सभी को मतलब बता देने से मुझे भी खुशी होगा कि ये चाइल्ड के ऊपर एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर बहुत सालों तक मुझे काम करने का मौका मिला, एंड एज अ पेरेंटिंग कोच मैंने बहुत साल काम किया। सो उसी के हिसाब से मतलब मैं जितना बच्चों से मिला हूं, एंड बच्चों के स्पेशली माता पिता से मिला हूं, और उनका काउंसलिंग करना, उनसे सारा कुछ सुनना, मेरा बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, कैसे कुछ करो। तो दोस्तों एक चीज आज इंडिया में, एक चीज तो मेरे पास एकदम क्लियर हो गया, और जब मैं इसको लेके और भी डिटेल्स में स्टडी कर रहा था, तब भी मेरे पास ये क्लियर हो गया कि एक बच्चे का जो हेल्थ स्टेटस है, वो जन्म होने के बाद, मतलब गर्भ से निकलने के बाद, बाय बर्थ होने के बाद, एक बच्चे का हेल्थ जो स्टेटस है वो शुरू नहीं होता है, वो उससे भी पहले से शुरू हो जाता है, जब एक बच्चा अपने मां के गर्भ में होता है। सो हेल्थ बिगिंस इन द वूम्ब। हम ये भूल ना जाए कि एक बच्चे का हेल्थ सिर्फ जन्म होने के बाद उनको हम क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, अरे भाई ये खिलाओ, वो खिलाओ, वो खिलाओ, फिर एक बच्चे का हेल्थ बनेगा। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से अभी बाहर आइए। हम लोग साइंस में बहुत आगे जा चुके हैं, हम लोग सोशल वेलबींग में बहुत आगे जा चुके हैं, हम लोग कितना कुछ बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, लेकिन जो चीज के ऊपर पहला फोकस हम लोगों का होना चाहिए वो चीज नहीं हो रहा है, एंड इट इज द मेजर कॉज ऑफ एनी चाइल्ड डिजीज, मैं आपको बोल रहा हूं। सो आज चिल्ड्रंस डे के मॉर्निंग में हम सभी ये समझ जाए कि एक बच्चे का हेल्थ उनके मां के हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है, और वो जब एक गर्भ में अब एक बच्चा आता है एक मां की गर्भ में, तब से शुरू हो जाता है मेरे दोस्त। सो इसको जितने सारे मेल्स हैं इधर, जितने सारे हस्बैंड है, वुड बी फादर है, फादर होना चाहते हैं, सो आप लोग समझ जाइए कि जब एक स्वस्थ, एक हेल्दी चाइल्ड का स्वप्न आपका है, आप चाह रहे हैं एक हेल्दी चाइल्ड मेरा हो, सो उनकी माँ को बहुत ही बहुत ही बहुत ही मतलब ध्यान रखे। एंड जो माए हैं, जो वुड बी मदर है या माँ होने जा रहे हैं, जो ऑलरेडी कॉन्सिव कर चुके हैं,
प्रेगनेंसी पीरियड में है, मेरी बात को सुन रहे हैं, या फिर वुड बी मदर है, आप भी समझ जाइए, जब एक बच्चा पेट में आता है तब आपको बहुत ही अपने फूड के ऊपर ध्यान देना होगा। ये जो भी चीज आपने बोला ना, जो मैंने सवाल किया आपको कि क्या क्या एक हेल्दी चाइल्ड के बारे में क्या क्या चीज आता है, हेल्थ आपने क्या बताया, डाइट, हेल्दी डाइट पहले बताया, फिर बताया हेल्दी मेंटल कंडीशन, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये जो भी चीज आप लोगों ने बताया एक हेल्दी चाइल्ड के बारे में आता है, वो शब्द ये एक प्रेग्नेंट माँ के लिए भी आता है। अगर एक हेल्दी डाइट, एक हैप्पीनेस, मेंटल वेलबींग अगर एक माँ का नहीं होगा तो एक हेल्दी बच्चा कभी भी पैदा नहीं होगा। आप क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या आप सहमत हो मुझसे? सो प्लीज कमेंट मी। सो अच्छा, मेरी आवाज क्या क्लियर आ रहा है? ओके, प्रेजेंटेशन अच्छा दिख रहा है, मतलब स्क्रीन ठीक है? ओके, सो थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अभी ये जो चीज है, इसके ऊपर मैं 2-3 बात जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि जब एक लेडी कॉन्सीव करते हैं, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती हैं, तब उनके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये सब हम जानते हैं। और बहुत सारे उनको बहुत कुछ हैबिट्स बोलिए या फिर बहुत कुछ फूड हैबिट्स बोलिए, वो भी चेंजेस होते हैं, जैसे आप तस्वीर में भी देख पा रहे हैं। और ये जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये खाने का जो चाहत है, जो क्रेव है, वो बढ़ जाता है। और मैं अक्सर बहुत सारे प्रेग्नेंट वेमेन को देखे हैं जो बहुत ज्यादा जंक फूड, फास्ट फूड इंटेक करते हैं, क्योंकि वो सब्जी या घर का खाना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। सो इससे नुकसान किसका हो रहा है? आई थिंक ये पिक्चर देख के और ये टॉपिक को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। सो एक हेल्दी चाइल्ड अगर हम लोगों को चाहिए, एक अच्छा बच्चा अगर हम लोगों को चाहिए, सो माँ को बहुत ध्यान में रहना होगा, क्योंकि बच्चे का हेल्थ ना कि जन्म के बाद बल्कि उनके वुम्ब में, गर्भ में ही तय हो जाता है वो बच्चा कैसा होगा। हेल्दी होगा, अंडरवेट होगा, मैलन्यूट्रिशन वाला होगा, उनका कोई डिजीज रहेगा उनमें, उनका पेट का स्टेटस क्या रहेगा, स्टोमक का स्टेटस क्या रहेगा, कुछ भी मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस रहेगा या नहीं, ग्लूटेन इंटॉलरेंस रहेगा या नहीं, ये सब कुछ डिसाइडेड होता है एक माँ के गर्भ में। सो आप सिर्फ ये मत सोचो कि वो आ गया, अभी कुछ मेडिसिन जो डॉक्टर दे रहे हैं उसको खाएंगे, मेरा आयरन, फॉलिक एसिड ये सब कुछ सही रहेगा, विटामिन मिनरल सही रहेगा तो बच्चा बहुत अच्छा होगा। नहीं, आपको भी अपने हेल्थ को सही रखना होगा। एंड स्पेशली डाइट तो छोड़ दीजिए, डाइट तो आपको हेल्दी करना ही है, लेकिन मेंटली, इसीलिए बोला जाता है, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, माँ ऐसे दादी बोलते हैं ना कि अच्छे रहो, खुश रहो, गाना सुनो, मन को हमेशा खुश रहो, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे का जो मेंटल स्टेटस है वो सही होगा, उसका जो इमोशनल वेलबींग है वो सही होगा। ठीक है? सो मैं इसको ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहा हूं सिर्फ एक ही चीज के लिए मेरे दोस्त, कि एक बच्चे, हेल्दी बच्चा अगर चाहिए तो एक प्रेग्नेंट माँ, जो मतलब लेडी जो माँ होने जा रहे हैं, उनके ऊपर पहले ध्यान दीजिए, और एक माँ होने के नाते आप भी खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, तभी आपको हेल्दी चाइल्ड मिलेगा, जो जिसका अवेयरनेस आज इंडिया में बहुत कम है। सो इसका अवेयरनेस बहुत 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 हम लोगों को फैलाना होगा, क्योंकि हम सभी हेल्दी चाइल्ड चाह रहे हैं। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 5 स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन। सो जो बच्चे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, चाइल्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वैसे तो लीगली, मतलब लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चाइल्ड बोला जाता है 18 इयर्स तक, मतलब जब 18 इयर्स हो जाता है तब भी कोई एडल्ट होता है बाय आवर इंडियन लॉ एंड ऑर्डर। बट एनाटॉमिकली और मेडिकली चाइल्ड या चिल्ड्रन बोला जाता है बाय बर्थ टू 12 इयर्स, राइट? सो 12 से 13 साल तक
हम लोग एक मतलब बेबी को बच्चा मतलब चाइल्ड बोल सकते हैं किसी को, राइट, जन्म से 12 साल तक। अभी इसके अंदर भी 5 फेजेस आता है, एक बच्चे के अंदर 5 फेजेस जन्म से लेके 12 साल तक आता है। 13, 14, 15, 16 उसको भी चाइल्ड बोला जाता है बाय इंडियन लॉ एंड ऑर्डर, बट मेडिकली और वो चाइल्ड नहीं रहा, वो तब एडोलेसेंस पीरियड में चला जाता है। उनके शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं एंड वो धीरे धीरे एडल्ट होने की प्रक्रिया में लग जाता है। लेकिन एक प्योर और एक सही से मतलब चाइल्ड, बच्चा अगर किसी को बोला जाए तो वो जन्म से लेके 12 साल तक। सो जन्म से लेके जो वो फर्स्ट मंथ होता है बर्थ का या जन्म का, जो फर्स्ट मंथ होता है उसको हम न्यूबॉर्न बोलते हैं, राइट। सो न्यूबॉर्न के बाद लगभग 1 महीने से शुरू करते हुए 6-7 महीने तक उसको हम लोग इन्फेंट बोलते हैं, बिकॉज जब 1 साल तक भी आप बोल सकते हैं, बिकॉज इसी के दौरान एक इन्फेंट क्या होता है, वो हेड मूवमेंट करना शुरू करते हैं। उनका जो मोटर एक्टिविटी है, मोटर एक्टिविटी में मतलब उनका हाथ पैर ठीक से एक्टिव करना, या फिर हेड टर्न करना, या फिर खुद पलट जाना, एंड थोड़ा थोड़ा स्क्रॉलिंग करना, ये सब कुछ ये 1 साल के अंदर 9-10 मंथ्स के अंदर ये सब कुछ होता है। बैठना, कुछ चीज पकड़ के उठ के जाना, तो इस फेज को हम लोग इन्फेंसी बोलेंगे या इन्फेंट उन लोगों को बोलेंगे। देन आता है टूडलर, और जो 1 साल तक 3 साल मतलब 1 साल से 3 साल तक जो बच्चे हैं उनको हम लोग टूडलर बोलेंगे। और इसी के दौरान वो बहुत सारे एक्टिविटीज शुरू करते हैं, जैसे सीढ़ी चढ़ना, किसी मतलब खिड़की को पकड़ते हुए उसमें चढ़ना, जंपिंग करना, ऐसे क्या बोलते हैं, मतलब बिस्तर से जंप करके नीचे आना, ऐसे जो भी चीज है वो उसका कॉग्निटिव बिहेवियर भी शुरू होता है। कॉग्निटिव बिहेवियर मतलब उनका ब्रेन फंक्शन काम करना शुरू होता है, मतलब क्रिएटिव उनका जो ब्रेन है वो काम करना शुरू होता है। तो उनके हाथ में आप एक क्रेयॉन दे दो, एक पेंसिल दे दो, तो वो ड्रॉ करना शुरू करता है। हम लोग उनको पढ़ाई में लाते हैं, उनको लेटर लिखने की कोशिश करवाते हैं, उनको कुछ मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, टेबल्स हो या कुछ भी हो, मैथ्स का 1 to 100, 1 to 10, या फिर अल्फाबेट्स हो, इसको सिखाने की कोशिश करते हैं और सीख भी जाते हैं। सो उनका जो क्रिएटिव ब्रेन है, लॉजिकल ब्रेन है, सो ये ब्रेन फंक्शन, कॉग्निटिव फंक्शन जिसको बोलते हैं, तो ये बहुत ज्यादा डेवलप होता है ये 1 से 3 साल तक, जिनको हम टूडलर बोलेंगे। देन जो फेज आता है एक बच्चे का, वो आता है प्री स्कूल स्टेज, जो 3 साल से लेके 5 साल तक रहता है। और इसके अंदर एक बच्चा वो बहुत कुछ सीख जाता है। और जब उनका जो मोटर स्किल्स है, मोटर स्किल मतलब उनके बॉडी मूवमेंट्स, अभी देखिएगा टूडलर तक मतलब 2-3 साल तक एक बच्चे का जो मतलब बॉडी मूवमेंट होता है वो बहुत अनस्टेबल है, राइट। लेकिन उसके बाद जब 5 साल तक उनका बॉडी का मूवमेंट स्टेबल होने लगता है, वो और गिरता नहीं है, वो सही से चल पाता है, दौड़ पाता है, जंप कर पाता है, वो जैसे चाहे बॉडी को वैसे ही यूज कर सकता है। तो इसको बोलते हैं मोटर स्किल्स। एंड देन जैसे थ्रो अ बॉल ओवरहेड, स्किप एंड हॉप, एंड स्टैंड ऑन 1 फुट, ठीक है, एक पैर में खड़ा होना, ये सब कुछ। तो इसके साथ आप समझ ही सकते हैं, जब 3 से 5 साल तक जो बच्चा है प्री स्कूल स्टेज में है, उनका बॉडी का शेप एंड स्ट्रक्चर और उसी के साथ साथ उनका मेंटल शेप एंड स्ट्रक्चर दोनों ही डेवलप होना शुरू होता है। सो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। सो ग्रोथ मतलब बढ़ना और डेवलपमेंट मतलब शरीर में डेवलप करना। तो उनका कॉग्निटिव मतलब उनका ब्रेन फंक्शन, उनका बॉडी मूवमेंट, उनका बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो भी धीरे धीरे सही होने लगता है, एक शेप बनाने लगता है, उनका एक्टिविटी भी बढ़ता है। सो ये सब कुछ प्री स्कूल स्टेज में हो जाता है। एंड देन आता है स्कूल स्टेज, जो 6 ईयर्स से 12 ईयर्स तक चलता है। एंड उसके बाद तो एडोलेसेंस पीरियड आ जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। सो 6 से 12 ईयर्स तक जो स्कूल एज चलता है, इसमें उनके अंदर और भी सारे सोशल एंड मतलब
क्या मैं बोलूं, इमोशनल वेलबींग उनका तैयार होता है। सोशल मतलब रिलेशंस तैयार करना, बाहर जाना, स्कूल्स जाना, दोस्त बनाना, रिस्पेक्ट करना, जो इमोशनल जो फ्रीक्वेंसीज है, इमोशनल वेलबींग है, उनका एंगर, उनका लव, उनका मतलब खुशी, हैप्पीनेस, सब कुछ उसी टाइम डेवलप होता है, राइट। सो ये 5 जो स्टेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम न्यूबॉर्न से शुरू करते हुए स्कूल एज तक हम लोग दे सकते हैं। सो इसको बहुत ही ज्यादा समझना होगा। और हम लोग तो सभी जानते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो 12 साल के ऊपर सभी यूज कर सकते हैं, लेकिन 12 साल के नीचे क्या यूज करवाएं, ये इसके बारे में बहुत कॉन्फ्यूजन लोगों के अंदर है। बहुत सारे लोग सिर्फ जानते हैं कि हमारा जो सुपर किड्स एनर्जी ड्रिंक हो या किड्स केयर प्रोटीन पाउडर हो, सिर्फ इसमें ही सर्वश्री का ये रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स खत्म हो जाता है। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आज मैं खुलासा करूंगा उसका। सो अंत तक रहिए, अच्छे से सुनिए, अगर कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए, बट ये टोटल एज ग्रुप के लिए आज मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। सो दोस्तों, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या मेजर हेल्थ इश्यूज है हमारे बच्चों का। सो हम हमारे अंदर जो मतलब हमारे पास जो बच्चे हैं उनको तो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। लेकिन जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। सो मैल न्यूट्रिशन, ये तो बहुत ही एक बड़ा समस्या है इंडिया का एंड थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज का। जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, टोटल एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, सो ये रीजन में मैल न्यूट्रिशन का एक बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, राइट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये भी एक इशू है, बिकॉज हम लोग देखेंगे क्या क्या डिजीजेज या प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ता है, क्या 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 दुश्चिंता हम लोगों को होता है, बच्चों को लेके क्या क्या कॉन्सर्न्स है। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। बच्चा सही से बढ़ नहीं रहा है, उनका हाइट नहीं बढ़ रहा है, या फिर उनका वेट नहीं बढ़ रहा है, या फिर ओवरवेट हो गया है। कॉमन कोल्ड एंड फ्लू, सर्दी खांसी जुकाम लगना, इम्यून पावर लो हो जाना, लो इम्यूनाइजेशन, ये भी एक बड़ा समस्या है जिससे उनको बहुत सारे बैक्टीरियल वायरल अटैक्स होते हैं। एंड स्पेशली स्टोमक प्रॉब्लम्स, मतलब पेट की समस्या, डाइजेशन की प्रॉब्लम, पेट में कीड़ा हो जाना, पैरासाइट्स पेट में होना, ये तो बच्चों का एक मतलब कॉमन प्रॉब्लम है। एंड अगर इम्यूनिटी पावर लो हो जाए तो बहुत सारे इन्फेक्शंस, चाहे वो कम्युनिकेबल हो या नॉन कम्युनिकेबल हो, बहुत सारे इन्फेक्शन भी उनको ग्रो करता है। सो ये जो समस्या है इसके ऊपर थोड़ा सा आज कोशिश करेंगे बोलने के लिए। सो साथ में रहिए। सो दोस्तों, मैल न्यूट्रिशन ये ऐसा एक समस्या है, मतलब आप देख सकते हैं इधर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक जॉइंट चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन एस्टिमेट्स 2021 में हुआ था, जस्ट एक साल पहले। एंड जॉइंट चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन एस्टिमेट्स, ये इसमें शामिल थे यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, राइट। सो एक ऑथेंटिक रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं जहां पे ऑल ओवर द वर्ल्ड चिल्ड्रेन अंडर 5 आर इफेक्टेड बाय स्टनिंग टू शॉर्ट फॉर देयर एज। उसके एज के हिसाब से वो बहुत छोटा है, हाइट नहीं बढ़ रहा है। ऐसे 149 मिलियन बच्चे हैं जो 5 साल के नीचे हैं, राइट। 5 साल के नीचे ऐसे 45 मिलियन बच्चे हैं जो वेस्टिंग में जूझ रहे हैं, मतलब वो बहुत पतला है, उनका बॉडी ग्रोथ नहीं हो रहा है, उनके हाइट के हिसाब से वो बहुत दुबला है, पतला है, थिन है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं ना, बोलते हैं ना हम लोगों को, सर क्या प्रोडक्ट दिया जाए, क्या प्रोडक्ट दिया जाए, वो बढ़ता ही नहीं है। लेकिन आपको समझना होगा प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है। ऐसे 39 मिलियन चिल्ड्रन है जो 5 साल के नीचे हैं और जो ओवरवेट है। आप बोलिए, 5 साल के ऊपर ओवरवेट है, एक्सेसिव ओबीज है, ओबिसिटी बहुत ज्यादा है, 39 मिलियन। एंड ये सर्वे 2021 का है, एक साल पहले का। सो आप सोचिए एक साल में और कितना बढ़ गया है ये। मैं मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है या मैं नहीं जानता आप लोग इस स्लाइड को कैसे ले रहे हो, लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी दुश्चिंता की कारण है। ये मेरे लिए मतलब मैं
इस स्लाइड को दिखाने से खुश नहीं हूं, दिखाकर खुश नहीं हूं। बहुत कुछ दिख रहा है इसके अंदर मुझे। अगर 39 मिलियन चाइल्ड 5 साल के नीचे अगर ओवरवेट है, आप समझ सकते हो ये जब 10 साल होगा, 12 साल होगा, 20 साल होगा, 40 साल होगा, जब ये बड़े होंगे तो अभी से ये ओवरवेट होना चालू हुआ है। और मैं गारंटी के साथ बोल पाऊंगा कि ये और इसके फैमिली कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देगा जब तक ना 10 साल 12 साल में हाई ब्लड शुगर, हाई बीपी, हार्ट में प्रॉब्लम, लीवर में प्रॉब्लम, फैटी लीवर, डाइजेशन में प्रॉब्लम, पाइल्स की समस्या, अर्थराइटिस की समस्या, किडनी में स्टोन जब तक ना हो तब तक वो ध्यान नहीं देंगे। ये मैं दायित्व के साथ बोल सकता हूं। इसके अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ डिजीजेस नजर आ रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ अनहेल्दी पीपल नजर आ रहा है। 45 मिलियन चाइल्ड वो बहुत पतला है, दुबला है, तो आगे जाके उनको एस्मा हो सकता है, उनको मेल न्यूट्रिशन का जो भी डिजीजेस होते हैं, उनको हड्डी की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको कैल्शियम लॉस हो सकता है, विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी हो सकता है, और उसके साथ रिलेटेड बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। और भी देखिए दोस्तों, इन इंडिया 7.6 लाख चाइल्ड अंडर 5 डाइड इन 2017। 2017 साल में 7 लाख लगभग मतलब बच्चे 5 साल के नीचे मारे गए थे ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन। And only 6.4% children between 0 to 2 years get a proper diet. इंडिया में 100 बच्चों में सिर्फ 6 बच्चे को क्या मिलता है? प्रॉपर डाइट मिलता है। बाकी 94 बच्चे को नहीं मिलता है 100 में। ये भी एनडीटीवी का एक रिपोर्ट है, ये भी मैं आप लोगों के सामने दिया। एंड देखिए दोस्तों, India is the highest rank achiever. India is the highest rank achiever. 46.6 million child जो अंडर 5 है और जो स्टंटेड है, मतलब हाइट नहीं बढ़ रहा है, एज के हिसाब से और वेट के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ रहा है। तो कहां पे है हम लोग दोस्तों? कहां पे है? इंडिया, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान आर होम टू ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑल स्टंटेड चिल्ड्रन, राइट? और देखिए दोस्तों, इंडिया में ओवरवेट चिल्ड्रन ज्यादा है, इंडिया में स्टंटेड एंड वेस्टेड चिल्ड्रन ज्यादा है। स्टंटेड मतलब हाइट कम, वेस्टेड मतलब विड्थ कम, हाइट के अनुसार वो बहुत पतला है। ये जो मैल न्यूट्रिशन का प्रैक्टिस चल रहा है, इसमें बहुत सारे चीजों के ऊपर हम लोगों को फोकस करना होगा, हम लोगों का कॉन्सर्न आना चाहिए। ये कॉन्सर्न किस किस चीज के ऊपर आएगा? किस किस चीज के ऊपर आएगा ये कॉन्सर्न? पहला, पिकी ईटर। अभी बहुत ध्यान से देखिए, अगर आपके बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ भी खिलाने के लिए जाइए तो वो नहीं खा रहा है, वो मना कर देते हैं। जो आपने सब्जी बनाया, दाल चावल बनाया, जो भी कुछ बनाया, वो आधा ही खा के उठ जाता है, नहीं खा रहे हैं। तो मैं तो कभी भी इसके लिए बच्चों को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। बच्चा एकदम ही जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार आप हैं, हम हैं। जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं, बिकॉज हम लोगों ही उनको उनका फूड हैबिट चेंज करने में मदद किया। तो इसमें बहुत ज्यादा वो मीट पसंद करता है, मतलब चिकन हो, मटन हो, कबाब्स हो, ये सब पसंद करता है। जंक फूड एंड फास्ट फूड पसंद करता है। बहुत सारे लोग आके इतना कैजुअली मुझे बोलता है, अरे सर मेरा तो बच्चा है, वो तो एकदम वो चावल छूता ही नहीं है, मतलब चावल देखने से ही भागता है, सब्जी चावल खाता नहीं है। तो क्या खाता है? नहीं, ऐसे चिप्स खाता है ना, चिप्स खाते हैं, बहुत ज्यादा चिप्स खाते हैं, बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं, मतलब प्राउडली बोल रहे हैं, ये खाते हैं। तो इसका हैबिट किसने लगाया? इसका लत किसने लगाया? एक बच्चा नहीं जानता है कि वो पैकेट के अंदर क्या है,
नहीं जानता है। मैं अपनी बात बोलूं तो मेरा जो 10 महीने का बच्चा है वो भी मतलब ऐसे बाहर निकलता है, या कोई भी आता है तो एक कैडबरी की पैकेट लाता है, या एक चॉकलेट की पैकेट लाता है, एक चिप्स की पैकेट लाता है। अब सबको तो मना नहीं कर सकते भाई मत लाओ, तो लाता है, उसके हाथ में देता है। मैं आपको बोल रहा हूं वो अभी तक ये नहीं जानती है कि उसके अंदर खाने की चीज है। वो ये जानती है कि इसको लेके खेलते हैं, एक चॉकलेट की पैकेट लेके खेलते हैं, ये वो जानता है। लेकिन हम लोग अगर ऐसा करते कि उसको तोड़ के उसके सामने ही उसको तोड़ के उसके मुंह में दे देते, तो वो ये जान जाता कि इसके अंदर खाने की चीज है और जो बहुत टेस्टी है। सो जब भी वो बाहर जाता, जहां पे भी चिप्स की पैकेट झूलता हुआ नजर में आता तो मांगता। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं रोड में देखता हूं, मतलब पापा के साथ जा रही है या मम्मी के साथ जा रहा है, मतलब उसको एकदम परेशान करके रख देता है कि मुझे वो चिप्स की पैकेट चाहिए ही चाहिए। तो रास्ते में रोना धोना नाटक सब कुछ चालू। तो इसका जो लत है ये किसने लगाई? ये हम लोगों ने लगाया। सो पहले खुद को ब्लेम कीजिए एज ए पेरेंट, एकदम ही मत कीजिए। अगर आप कर रहे हो, अगर उसका बर्थडे है, आप बाहर से आ रहे हो और कुछ नहीं है उसको गिफ्ट करने के लिए, एक डेयरी मिल्क का पैकेट ही चाहिए, मतलब चॉकलेट ही चाहिए उसको बर्थडे में देने के लिए एक बच्चों को, और कुछ नहीं है, सो वो दीजिए। जो चीज उसके हेल्थ के लिए सही नहीं है और जिसका लत लग सकता है वो चीज उसको मत दीजिए। अगर देंगे तो पिकी ईटर तैयार होगा आपका बच्चा। आपका बच्चा और नहीं खाएगा, बिकॉज जो भी जंक फूड फास्ट फूड वो खा रहे हैं, जो भी प्रोसेस्ड फूड वो खा रहे हैं, ये सारे एसिड फॉर्मिंग फूड्स है, और जो उनके पेट के अंदर फ्री रेडिकल्स तैयार कर रहा है। आप बहुत खुश है कि आप बच्चों को दे रहे हैं, एक बच्चा है उसको आप बहुत बाहर का फूड दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, चिप्स दे रहे हैं, लेकिन उसके पेट के अंदर वो एसिड तैयार कर रहे हैं और जिसके अंदर फ्री रेडिकल्स तैयार हो रहा है, और वो उसके बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल खराब कर रहा है। An unhealthy eating pattern causes imbalanced nutrients consumption. कुछ भी नहीं खा रहा है, चिप्स खाया पेट भर गया बस हो गया, और हेल्दी जो फूड है वो नहीं खा रहा है, तो क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स की कमी होगा, एंड इससे एलर्जीज, एस्मा एंड बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स उनके शरीर में आएगा। एनीमिक हो सकता है, राइट? सो उनके दांत खराब हो सकते हैं, पेट तो खराब होगा, स्किन डिजीजेस हो सकते हैं, फैटी लीवर आ गया तो देखिएगा बच्चा 9 साल 10 साल का जब होता है, मैं बहुत सारे बच्चों को देखा है, 10 साल है 9 साल है, हेयर सफेद होने लगा है, सर पे देखा, अरे तेरा हेयर क्यों सादा हो रहा है, देखेगा तो देखा जाएगा तो उसको कॉन्स्टिपेशन है, उनका लैट्रिन नहीं क्लियर होता है, उनका गैस है। सही बोल रहा हूं या गलत बोलिए? तो इसका जिम्मेदार हम लोग हैं। हम लोग एक बच्चे का फूड हैबिट चेंज कर देते हैं, प्लीज मत कीजिए। दूसरा क्या हो सकता है? ओवरवेट। और इसका सिनेरियोस क्या हो सकता है? फास्ट फूड ज्यादा खाना, हाई कंजम्पशन ऑफ स्वीट बिवरेजेस, ठीक है, मीठा जो बिवरेजेस होते हैं, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या जो भी शरबत स्क्वॉश जो भी कुछ है वो सब ज्यादा लेना, एंड नो एक्सरसाइज। बच्चों को फ्री एंड एक्सरसाइज में इंटरेस्ट लाना, ये हम लोग नहीं करते हैं। एंड इससे क्या होगा? अगर ओबेसिटी आ गया तो ना कि सिर्फ उसके हेल्थ के ऊपर बट इमोशनल हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट करता है। रिस्क ऑफ डायबिटीज बढ़ जाता है, एस्थमेटिक अटैक्स बढ़ जाता है। बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे 3 साल 5 साल 10 साल उनको सांस की बीमारी आ गई है, ब्रोंकाइटिस या एस्थमेटिक कंडीशंस आ गए हैं। डायबिटीज तो है ही, मतलब ये तो अभी घर घर में बच्चों को भी डायबिटीज है, राइट? सो ओबीस चाइल्ड अगर आपके घर में है, इमीडिएटली आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए और उसको सही करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, अंडरवेट। मैलन्यूट्रिशन का एक बड़ा मतलब अभिशाप मैं बोल सकता हूं, अंडरवेट होना। तो इसका भी जिम्मेदार वो फास्ट फूड इनटेकिंग, पोर एपेटाइट, भूख नहीं लगता है। कैसे लगेगा भूख? आपके पेट के अंदर तो वो फास्ट फूड जंक फूड जाके एसिड बना के बैठा हुआ है, भूख कैसे लगेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो चुका है, जो मतलब एंजाइम्स निकलना चाहिए था वो नहीं निकल रहे हैं, भूख कैसे लगेगा? सो पोर एपेटाइट,
इससे न्यूट्रिएंट नहीं जा रहा है, खाना नहीं जा रहा है, अंडरवेट हो रहा है बच्चा। एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट को कम लेना, फास्ट फूड जंक फूड को ज्यादा लेना। सो ये अंडरवेट अगर हो गया तो ये अल्टीमेटली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर असर करेगा, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ के ऊपर असर करेगा। एंड इसके साथ जो भी ब्रेन फंक्शन रिलेटेड जो भी इश्यूज है इसमें इफेक्ट करेगा, मेमोरी कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन लॉस करेगा, फोकस्ड नहीं रहेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे आके मतलब उनके पेरेंट्स आके बोलते हैं मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, कंसंट्रेटेड नहीं है। पहले अब देखिए वो अंडरवेट है या ओवरवेट है। अगर अंडरवेट है उसका वेट सही करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज उनके शरीर में न्यूट्रिएंट बहुत कम जा रहा है। अगर वो ओवरवेट है फिर भी न्यूट्रिएंट बहुत कम जा रहा है तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। सो ये सब हम नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं मेमोरी पावर कम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, बहुत ही शैतान है मेरा बच्चा, बहुत ही मतलब बदमाश है, किसी का नहीं सुनता है, बहुत जिद्दी है। क्यों हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की वजह से हो रहा है। हम लोग उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ उनको अच्छा खिलाना, मतलब मैं एक अच्छा पापा हूं इसके मतलब ये नहीं होता है कि मैं बाहर का जितना भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है उन रेस्टोरेंट से अच्छा अच्छा खाना लेके मतलब खाना लाके मेरे बच्चों को खिलाओ। मैं कभी एक फल लेके आया मेरे बच्चे के लिए, मैं कभी एक मतलब कोई न्यूट्रिएंट वाला कुछ चीज लेके आया, कोई सप्लीमेंट्स लेके आया बच्चे के लिए? नहीं। मैं अरसलान से बिरयानी लाता हूं, मेरा 10 साल का लड़का खाएगा। नुकसान किसका हो रहा है दोस्त? अब भी समय है 2022 चिल्ड्रन डे में, इस 14 नवंबर में जितने भी सारे माता पिता है जिनके घर में चिल्ड्रन है, मतलब इन्फेंट से लेके एकदम स्कूल गोअर तक, मतलब 12 साल तक जिनके घर में चिल्ड्रन है, प्लीज आज शपथ लीजिए उनके हेल्थ का जो जिम्मेदार है वो हम लोग है, वो नहीं है। वो नहीं खा रहा है तो ये उसका फॉल्ट नहीं है, ये हम लोगों का फॉल्ट है, राइट? सो इसके अंदर और भी 2-3 चीज बोल देता हूं। देखिएगा बहुत सारे बच्चे हैं जो दूध नहीं खाना चाहते हैं और हम लोग ठूस ठूस के उसको दूध पिलाते हैं, है ना? दूध नहीं खाना चाहते, दूध खाते हैं वॉमिटिंग कर देते हैं, दूध खाता है ऐसे उल्टी आने लगते हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है, दूध तुझको पीना ही है। एग्री है या नहीं है? बोलते हैं ना? सो आज से ऐसा मत बोलिए। हो सकता है वो बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंस में जूझ रहा है, हो सकता है उस बच्चे के पेट में लैक्टोज हजम नहीं हो रहा है। सो उसको प्लीज 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 फोर्स मत कीजिए। अगर कोई बच्चे को दूध पीते हुए प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको दूध मत पिलाइए। दूध से बहुत कुछ मतलब दूध से भी बढ़िया बहुत कुछ चीज है जिससे आपको न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। और आजकल के वो पैकेज दूध मिल्क तो मत ही पिलाइए, ठीक है? एक कल हमारे एक ट्रेनर राजकुमार सर, सीनियर मोस्ट ट्रेनर, तो उनसे बात हो रहा था, तो ऐसे प्लांट बेस्ड मिल्क जिसको पिल्क बोला जाता है, अभी ये बहुत फेमस हुआ है, आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो। मैं देख रहा था तो मैंने उतना स्टडी नहीं किया उसके ऊपर। सो पिल्क बोलते हैं, मतलब प्लांट से दूध निकल रहे हैं, राइट? सो जिनको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है आप दूध पे मत जाइए। एंड सेकेंड थिंग, ग्लूटेन इंटॉलरेंस नाम का भी दो चीज है, एक चीज है ग्लूटेन इंटॉलरेंस। क्या होता है? आटा या मैदे का, मतलब व्हीट से निकला हुआ जो भी सामान है उसको खाने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सेलिएक डिजीज से लेके स्टोमक प्रॉब्लम्स, ब्लोटिंग्स या फिर कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, बहुत कुछ हो सकता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम। सो अगर ऐसा है, अगर आटा या मैदे का कोई चीज खा के बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको मत खिलाइए। ऐसा जरूरी नहीं है व्हीट के चीज खिलाना। सो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने एक्सपीरियंस किया है इसको। सो ये सब चीज को अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो दोस्तों हम लोग एक हेल्दी बच्चा पाएंगे और उसको हेल्दी रख पाएंगे, राइट? कॉग्निटिव फंक्शन एंड ब्रेन हेल्थ जो मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन का जो प्रॉब्लम्स, राइट? एकेडमिक परफॉर्मेंस लो हो रहा है, रिजल्ट्स मतलब उतना नहीं आ रहा है, आप बोल रहे हैं मैथ्स में 100s लाओ,
और वो बेचारा बहुत परिश्रम करके, बहुत कुछ करके वो बेचारा 35, 40, 50 तक लाता है, और आप घर में आके एकदम देते हो। सो वो अगर समझ ही पाता तो 100 ही लाता ना। कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहा है। क्यों ये बात हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं? एज ए पेरेंट हम लोग क्यों ये बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा बच्चे का समझने में कुछ दिक्कत हो रही है, इसीलिए ना वो 100 नहीं ला पा रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम ओवर एक्सपेक्टेशन बच्चों के ऊपर रखते हैं और उसी के हिसाब से उसे परफॉर्म करना है। अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसका जीना हम लोग पूरा, मतलब क्या बोलते हैं, हराम कर देते हैं। उसका बच्चे का जीना हराम कर देते हैं। आप चौंक जाओगे, इंडिया में चाइल्ड या एडोलेसेंस पीरियड में ज्यादा होता है सुसाइडल रेट कितना है एकेडमिक या पीयर प्रेशर में, राइट? सो ऐसा मत कीजिए। अगर बच्चों को समझने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसके ऊपर फोकस कीजिए, उनको समझाने में मदद कीजिए, या फिर ऐसा कुछ सप्लीमेंटेशन कीजिए, ऐसा कुछ न्यूट्रिएंट उनको दीजिए जिससे उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो सकता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उनका कॉग्निटिव फंक्शंस एंड ब्रेन हेल्थ सही से नहीं ग्रो किया हो, इसीलिए उसको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। तो प्लीज इसके ऊपर फोकस कीजिए, राइट? सो ये एक एक जो टॉपिक है इसको बोलने के लिए बहुत समय लग जाता है। मैं बहुत जल्द इसको खत्म करता हूं। दोस्तों, लो इम्यूनिटी ये भी एक बड़ा समस्या है, एंड लो इम्यूनिटी अगर होता है तो फ्रीक्वेंट कफ एंड कोल्ड इन्फेक्शंस एंड डिलेड हीलिंग ऑफ वुंड्स, अंडरवेट, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, बहुत कुछ। इम्यूनिटी पावर अगर लो हो एक बच्चे का, राइट? इसको भी कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए ये भी हम लोग देखेंगे। इसके लिए हमारे सर्वश्री के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इस प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान देंगे और एक एक प्रोडक्ट को समझेंगे और कैसे बच्चों के ऊपर प्रयोग किया जाएगा ये भी हम लोग जानेंगे। यस, कमेंट्स में थोड़ा सा देख लेते हैं। यस, मीना जी आप एकदम सही है। प्रतिभा जी, टाइम लगे तो चलेगा सर। हाँ, टाइम लगे तो चलेगा, लेकिन आज 11 बजे से हम लोगों का एक मीटिंग भी है, सो मुझे जल्दी खत्म करना होगा। दोस्तों, ये जो SHPL के प्रोडक्ट्स है, सबसे पहला जो प्रोडक्ट्स आता है दैट इज सुपर किड्स एनर्जी ड्रिंक। एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बच्चों के लिए, एंड इसमें जो जो चीज डाला हुआ है आप हाईलाइट कर सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं। केसर है इसके अंदर, इलायची है, गुलाब का अर्क है, केवड़ा का अर्क है, गिलॉय है, एंड पुनर्नवा है, एलोवेरा है, सरकरा है, तुलसी है, सिल्वर लीव्स है, अश्वगंधा है, नागरमोथा है। ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया हर्ब्स इसके अंदर है, राइट? गिलॉय है, गिलॉय मतलब ब्लड प्यूरिफिकेशन करेगा एक बच्चे का पुनर्नवा जो है उसके अंग या ऑर्गन्स को रिजुविनेट करेगा। एलोवेरा उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेगा, उसके स्किन को ठीक करेगा। तो ऐसे बहुत सारे हर्ब्स ये सुपर किड्स एनर्जी ड्रिंक में दिया गया है, जिससे एक बच्चे का इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होगा, एक नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करेगा। जिनके बच्चे मैल न्यूट्रिशन में जूझ रहे हैं, अंडरवेट है, राइट, वो दे सकते हैं तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। जिनके बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, भूख नहीं लगता है, पोर एपेटाइट है, आप हेल्दी सुपर किड्स एनर्जी ड्रिंक दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उनके भूख बढ़ेगा, राइट? एनर्जी एंड वाइटलिटी बढ़ेगा, स्किन हेयर में हेल्प होगा, हेल्दी बोन्स तैयार करने में मदद करेगा। कैसे देना है, 200 ml पानी, जूस या फिर दूध के साथ, जो भी आप उनको दे रहे हैं, उसके साथ 20 ml मिक्स करके ब्रेकफास्ट के बाद दीजिए आफ्टर 5 years। 5 साल के नीचे मतलब ऊपर 5 साल जब हो जाएगा तब 20 ml करके 200 ml पानी, जूस या फिर दूध के साथ मिला के हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद देंगे। ओके, 5 साल के नीचे क्या करेंगे, 5 साल के नीचे अगर हो 3 साल के ऊपर, बिकॉज इसके अंदर ऐसे ऐसे हैं हर्ब्स है जो 3 साल के नीचे हम लोग नहीं देंगे। तो 3 से
5 साल तक हम लोग 10 ml करके देंगे, राइट, और 5 साल के ऊपर हम लोग 20 ml करके देंगे। तो एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो बहुत अच्छा होगा। कॉग्निटिव फंक्शंस, ब्रेन फंक्शन बहुत अच्छा होगा। जिन बच्चे के कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, फोकस में प्रॉब्लम है, वो भी सही होगा, राइट। सो इसके बाद हम लोग जो प्रोडक्ट में फोकस करेंगे वो है किड्स केयर प्रोटीन पाउडर। देखिए दोस्तों, ये जो 2 प्रोडक्ट है ये तो स्पेशली किड्स सेगमेंट में ही है हेल्थ केयर। सो किड्स केयर जो प्रोटीन पाउडर है, प्रोटीन पाउडर के अंदर ये वे प्रोटीन डाला गया है एंड बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन, सोया प्रोटीन, बहुत कुछ किड्स केयर प्रोटीन पाउडर के अंदर है। सो प्रोटीन ब्लॉक बिल्डिंग मटेरियल हम लोग बोलते हैं, राइट। सो ग्रोथ में काम करेगा, जिनके फर्स्ट मतलब ग्रोथ को बहुत फास्टर कर देगा। इसके साथ अगर बच्चों को आप दौड़ाना शुरू कर दिए, खेल कूद में है एक बच्चा, सो इसके साथ अगर प्रोटीन पाउडर चलेगा तो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। प्रोटीन पाउडर को कैसे लेना है, 10 ग्राम मतलब 1 स्कूप या 2 स्कूप आप ले सकते हैं दूध के साथ, या आप वाटर के साथ, थोड़ा सा हल्का गर्म वाटर के साथ या हल्का गर्म दूध के साथ आप मिक्स करके ब्रेकफास्ट के बाद एक बार दे सकते हो। ये 5 साल के ऊपर, राइट, 5 साल के ऊपर, बिकॉज तब स्कूल गोइंग एज शुरू हो जाएगा, तब एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगा, तो उनको प्रोटीन की बहुत जरूरत होगा तब। सो 5 साल के ऊपर हम लोग किड्स केयर प्रोटीन पाउडर चालू करेंगे। ऐसे अगर 3 साल से हम लोग प्रोटीन पाउडर देना चाहते हैं तो इसको 5 ग्राम करके देंगे, राइट। सो 3 साल से 5 साल तक 5 ग्राम करके देंगे, 5 साल से ऊपर हम लोग इसको 10 ग्राम करके देंगे, 12 साल तक ही देंगे, उसके ऊपर और देने की जरूरत नहीं होगा, बिकॉज तब तो हमारे पास वे प्रोटीन या और कुछ प्रोटीन पाउडर्स तो है ही। तो जो भी है प्रोडक्ट है ये चिल्ड्रन के लिए है, तो आप पकड़ के लीजिए 12 साल तक, राइट। सो अभी जो प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, हो सकता है किसी किसी को लग सकता है ये प्रोडक्ट्स भी दिया जा सकता है। हाँ दोस्तों, दिया जा सकता है, बहुत ही रिसर्च के बाद और बहुत ही लोगों से बात करने के बाद, स्पेशली मैं राजकुमार सर के साथ बात किया, मैं बहुत सारे और भी एक्सपीरियंस लोगों के साथ बात किया, और मेरा एक्सपीरियंस इसमें है, मेरा स्टडीज इसमें है। सो ये प्रोडक्ट्स भी आप दे सकते हैं। उसमें पहला आता है काउ कोलोस्ट्रम। सो दोस्तों, कोलोस्ट्रम जो है, कोलोस्ट्रम है जब एक एनिमल मतलब जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स प्रजाति के जो एनिमल्स बच्चा देने के बाद उनका मिल्क सिक्रेशन होता है और बच्चा मिल्क को पी के जिंदा रहता है। ये ह्यूमंस बोलिए या कोई भी मैमल्स को लेके बोलिए, राइट। सो जब वो मिल्क प्रोडक्शन होता है, बच्चा जन्म के बाद जस्ट 1 या 2 दिन या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 डेज, ठीक है, एक पीला कलर का दूध निकलता है जिसको कोलोस्ट्रम बोला जाता है। पहले व्हाइट कलर का दूध नहीं निकलता, पीला कलर का एक दूध निकलता है जिसको कोलोस्ट्रम बोला जाता है, और जो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, बिकॉज इसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, जो भी हमारा फूड न्यूट्रिशन है सब मौजूद रहता है। एंड ये कोलोस्ट्रम एक बेबी का, चाहे वो कोई मैमल हो या ह्यूमन हो, मतलब हम लोगों के बच्चे भी हो, उनके शरीर में फर्स्ट प्रोटेक्शन या फर्स्ट जो प्राइमरी प्रोटेक्शन है, इम्यूनाइजर जो फर्स्ट होगा वो कोलोस्ट्रम है। सो इधर जो सप्लीमेंटेशन हम लोग यूज करेंगे वो होगा काऊ से प्राप्त कोलोस्ट्रम। गाय जो है उनसे प्राप्त जो पीला कलर का दूध है उसको ड्राई फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में करके हम लोग काऊ कोलोस्ट्रम को प्रस्तुत किया है, जिसका भी मेन काम होगा आपका प्राइमरी प्रोटेक्शन। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ब्रेस्ट फीड नहीं करते हैं, राइट, चाहे वो माँ की प्रॉब्लम है, मतलब ब्रेस्ट में मिल्क नहीं आ रही है, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, या फिर बच्चा नहीं कर रहा है, या बहुत सारे फैशन भी बन गया है अभी मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ फैशन भी बन गया है ये, मैं ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मैं नहीं करवाऊंगी ब्रेस्ट फीड, तो ये फैशन भी बन गया है। सो ये करना उचित नहीं है, एकदम ही उचित नहीं, बच्चे का नुकसान आप कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी कारण से अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है तो उसके अंदर जो प्राइमरी प्रोटेक्शन जाना था वो नहीं जा पा रहा है, तो उसका इम्यूनिटी पावर तो लो होगा ही उसके लिए। एंड जो बच्चे बहुत सर्दी जुकाम में जूझते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बहुत सर्दी जुकाम में जूझते हैं, उनके लिए भी काऊ कोलोस्ट्रम बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो ये आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए मदद करेगा। एंड
उसके साथ साथ क्या होगा, बॉडी मास इंडेक्स को भी बढ़ाएगा। मतलब जो मैं वेस्टेड चाइल्ड की बात कर रहा था, हाइट तो बड़ा है लेकिन विड्थ नहीं है, मतलब बहुत पतला है, तो उसके लिए भी काउ कोलोस्ट्रम बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। ये फ्लू, फीवर, कफ एंड कोल्ड से बचाएगा हम लोगों को, बच्चों को। सो ये हम लोग 3 साल से ऊपर, राइट, 3 साल से ऊपर हम लोग जस्ट 1 टैबलेट इसको क्रश करके, और क्रश करने मतलब क्रश इसीलिए करेंगे बिकॉज सर्वश्री के जो टैबलेट्स है वो कोटेड होता है, तो वो आसानी से पानी में नहीं घुलेगा, ठीक है, मतलब 1-2 मिनट में नहीं घुलेगा, तो उसको क्रश करना है, उसको पाउडर करना है। तो आप पाउडर किससे करेंगे, ये एक बहुत बढ़िया सवाल है। बढ़िया है या नहीं ये आप जानते हैं, लेकिन इसको बताने का जिम्मेदारी मेरा है। अक्सर बोला जाता है कि जो भी जूसेस है या ड्रॉप्स है, इसको अगर पानी में घोल के आपको लेना है तो आप कोई मेटल का बर्तन इस्तेमाल मत कीजिए। बोला जाता है ना स्टील का, या आप कांच का या पोर्सिलिन का आप यूज कीजिए। कांच का बर्तन में, कांच के ग्लास में आप उसको मिला के पीजिए, बिकॉज आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस तो नेचुरल हर्ब से होता है, तो कौन से एंटीऑक्सीडेंट या कौन सा बायोकेमिकल कंपाउंड किसके साथ रिएक्शन कर जाए ये कोई नहीं बता सकता। उसका पोटेंशियल कम हो सकता है उसका, इसलिए देखिएगा होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक सब कुछ चाइना मिट्टी के बर्तन में या पोर्सिलिन के बर्तन में या कांच की बर्तन में रखा जाता है, कोई भी मेटल इस्तेमाल नहीं होता है। सो आपको क्रश करने के लिए बोला जा रहा है, आप कोई हथौड़े से या कोई भी स्टील या मेटल के कुछ चीज से क्रश मत कीजिए। चाहे लकड़ी का क्रशर मिलता है बाजार में, तो लकड़ी के क्रशर से, कोई भी लकड़ी की चीज से आप उसको क्रश कीजिए, या फिर पत्थर में जो मसाले बांटते हैं गांव, मतलब गांव में अभी भी वो खारे मसाले को पीस के कुकिंग करते हैं, तो उसमें भी आप उसको पीस ले सकते हैं। सो उसको पीसने के बाद थोड़ा सा दूध लीजिए, 1 टीस्पून या 2 टीस्पून दूध लीजिए या फिर पानी लीजिए, उसमें मिला के पिला दीजिए। सो 3 साल के ऊपर 1 टैबलेट और 8 साल के ऊपर 2 टैबलेट, राइट। सो 8 साल के ऊपर 2 टैबलेट दिन में। सो ऐसे अगर करेंगे तो एक बच्चे का जो भी इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, उसके बॉडी मास इंडेक्स का प्रॉब्लम है, ये सही होगा। काउ कोलोस्ट्रम इज वेरी गुड, आप सर्च करके देख सकते हैं, आपको बहुत सारे टेस्टिमनीज भी मिलेंगे, बहुत सारे कुछ का। हाँ, चकला बेलन से, सुरेश कुंदल सर, चकला बेलन से भी पीस सकते हैं, राइट। सर अगर बच्चा पूरी टैबलेट खा ले तो कैसा रहेगा? हाँ, पूरी टैबलेट खा ले तो देखिए 5 साल का बच्चा निगल अगर पाता है तो अच्छा है, अगर निगल नहीं पाता है तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा बच्चों के लिए, बिकॉज उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी उतना स्ट्रांग नहीं होता है एज एडल्ट्स, राइट। तो बच्चों के लिए सबसे अच्छा होगा पीस के उसको घोल के लिक्विड बना के दीजिए, तो इसमें उसका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, राइट। मेरी बात को समझ रहे हैं? सो उससे उसका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट में जाएंगे एंड दैट इज स्पिरुलिना कैप्सूल्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है, स्पेशली मैल न्यूट्रिशन में जो बच्चे जूझ रहे हैं, बिकॉज स्पिरुलिना इज वर्ल्ड वाइड नोन फॉर इट्स हाई न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी। बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी स्पिरुलिना में होता है, और जो वर्ल्ड वाइड चलता है। अफ्रीका में आई थिंक, मुझे साल याद नहीं है, लेकिन एक पॉवर्टी के दौरान मतलब बहुत सारे बच्चे मैल न्यूट्रिशन में जूझ रहे थे, मतलब उनकी तस्वीर भी आप देखेंगे तो आपको बहुत दुख आएगा, राइट। तो तब स्पिरुलिना बांटा गया था उन लोगों के अंदर, मुझे ईयर याद नहीं है, साल याद नहीं है। सो उनके अंदर भी स्पिरुलिना बांटा गया था। तो स्पिरुलिना एक ऐसा हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल फूड है जो बच्चों के अंदर भी उसको फोकस रहने में, जिनको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, उनके लर्निंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन एंड कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी पावर को एनहांस करेगा, एनीमिया को रोकेगा, बिकॉज क्लोरोफिल इसके अंदर बहुत ज्यादा परिमाण में है, आयरन एंड आपके फोलिक एसिड स्पिरुलिना के अंदर बहुत ज्यादा परिमाण में है, कैल्शियम, फास्फोरस, B12, आयरन आप देख सकते हैं, क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन, बहुत सारे बायो एक्टिव केमिकल कंपाउंड्स है।
बच्चों के एनर्जी लेवल को और भी इंक्रीज करेगा, बिकॉज बच्चे जो टूडलर्स है और उससे बड़े एज ग्रुप के हैं, ये बहुत एक्टिविटी में लग जाते हैं, दौड़ भाग बहुत कुछ, तो उसको एनर्जी भी बहुत सारे चाहिए। सो स्पिरुलिना बहुत सारा एनर्जी देगा एंड ग्रोइंग में मदद करेगा, राइट। 3 साल के ऊपर 1 कैप्सूल पर डे दे सकते हैं, ये कैप्सूल फॉर्मेट में है। सो आप उस जिलेटिन कोटिंग को निकाल लीजिए, डस्ट को निकालिए, एक पानी के अंदर थोड़ा सा घोलिए, उसको पिला दीजिए। या फिर 10 साल के ऊपर 2 कैप्सूल पर डे, राइट। 3 साल के ऊपर से ही हम दे सकते हैं, अगर मैल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है तो हम लोग देंगे, क्योंकि वो तो कोई खाना नहीं ले रहा है, कोई वेजिटेबल्स नहीं ले रहा है, तो वो हैबिट को चेंज करने में भी आपको समय लग जाएगा उनको वेजिटेबल्स खिलाने। तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? स्पिरुलिना दीजिए। वो जो भी खाना नहीं खा रहा है तो उसका न्यूट्रिशन का जो सप्लीमेंटेशन है वो पूरा हो जाएगा, राइट। सो हाँ आयन जी, ये तो हर कोई ले सकता है। ठीक है आर्यन जी, सवाल किए, ये हर कोई ले सकता है, हर कोई ले सकता है जिनको न्यूट्रिशन की जरूरत है नहीं है, मतलब स्पिरुलिना इज फॉर ऑल। आप बहुत सारे, मतलब इधर मैं बच्चों के लिए बोल रहा हूँ इसलिए बेनिफिट भी मैंने बच्चों के लिए ही रखा है, लेकिन अगर आप हमारे स्पिरुलिना को लेके ट्रेनिंग्स देखेंगे या कुछ भी देखेंगे, या आप हमारे वेबसाइट में जाके स्पिरुलिना को लेके देखेंगे, तो उधर बहुत सारे बेनिफिट्स आपको और भी मिलेगा जो एडल्ट्स को होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वेबसाइट में जाके स्पिरुलिना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कितने टाइम तक दे सकते हैं? 3 महीना तो एटलीस्ट 3 महीना तो ये देना ही होगा, राइट। कितने पानी में मिलाना है? जस्ट 2 स्पून या 3 स्पून पानी में, मतलब ज्यादा नहीं। 1 स्पून पानी में अगर आप मिला सकते हैं बहुत बढ़िया होगा, तो उसमें ही मिला के आप एकदम ही निगल दीजिए। सो आफ्टर मील और बिफोर मील ये कोई बात नहीं है, आफ्टर मील या बिफोर मील। आफ्टर मील अगर देंगे तो उनको ज्यादा वो एब्जॉर्प्शन में अच्छा होगा, उनका जो बच्चा ग्रोथ नहीं है उनका ग्रोथ होने में मदद होगा, राइट। सो आफ्टर मील अगर देंगे, बिफोर मील भी आप दे सकते हैं। सो स्पिरुलिना के बाद और एक अच्छा प्रोडक्ट में जाएंगे, दैट इज मेमो प्लस कैप्सूल। बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं है, मेमोरी पावर बहुत वीक है, ब्रेन पावर बहुत वीक है। आप देखेंगे दूसरे एक बच्चा 5 साल उम्र है, बहुत क्रिएटिव है, या बहुत कुछ नया नया चीज करता है, बहुत जल्दी से सीख जाता है, लेकिन आपका बच्चा क्रिएटिव नहीं है, जहां पे बिठा के रखो उधर ही बैठा रहता है, कोई भी ड्राइंग नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, परेशानी नहीं करता है, बदमाशी नहीं करता है, या फिर वो जल्दी से सीखता नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं 2 साल 3 साल हो गए बात नहीं कर पाता, या वो सीख ही नहीं पाता है, बात तो कर पाता है लेकिन वर्डिंग्स उसको सही से नहीं आ रहा है, राइट। सो एक ही चीज को बार बार दोहराना पड़ रहा है बच्चों को, वो जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा। सो कॉग्निटिव फंक्शन एंड ब्रेन फंक्शन कहीं ना कहीं हद तक लो है, तो इसके लिए मेमो प्लस इज वेरी गुड। सो 5 साल के ऊपर से ही हम लोग दे सकते हैं, बिकॉज 6 साल उम्र से ही उसका पढ़ाई लिखाई स्टार्ट हो जाता है। अभी तो 6 साल क्या, मतलब ये तो स्कूल एज हुआ, अभी तो 3 साल 2 साल 2.5 साल से ही मतलब स्कूल जाओ। तो ये भी एक क्या मैं बोलूं, हमारे सोसाइटी का दान है। अब ये अच्छा है या बुरा है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हमारे सोसाइटी का कल्चर का दान है। हमें एकदम इंग्लिश मैन बनना है, ब्रिटिश के जैसे बनना है। सो 2.5 साल की उम्र में ही हम लोग बच्चों को कॉन्वेंट में दे देते हैं, स्कूल में दे देते हैं। तो जो भी हो पढ़ाई लिखाई चालू होता है तो 5 साल उम्र से ऊपर आप 1 कैप्सूल पर डे मेमो प्लस का दीजिए, 12 साल के ऊपर 2 कैप्सूल पर डे मेमो प्लस का दीजिए। तो क्या होगा, 12 साल या 10 साल के ऊपर भी दे सकते हैं, तो उसका कंसंट्रेशन, मेमोरी, या फिर उसके रिलेटेड जो भी उनके सर दर्द होता है, किसी का साइनस का प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम बच्चों के अंदर ज्यादा है, सो वो भी ठीक होगा आहिस्ता आहिस्ता। और उसके साथ साथ क्या होगा, पढ़ाई लिखाई कंसंट्रेशन में भी ध्यान दे पाएगा, राइट। सो इसके बाद हम लोग जाएंगे तुलसी ड्रॉप। तुलसी ड्रॉप तो आप 1 ईयर से ही स्टार्ट कर सकते हो, 1 ईयर से 1 ड्रॉप डेली आप दे सकते हो, 3 साल से 1 ड्रॉप ट्वाइस डेली आप दे सकते हो, दिन में 2 बार 1 ड्रॉप करके दे सकते हो। 6 साल के बाद आप 2 ड्रॉप करके 2 बार दे सकते हो, और 10 साल के बाद 4 ड्रॉप करके आप 2 बार दे सकते हो, राइट। सो तुलसी इम्यूनिटी पावर को जैसे बढ़ाता है, सर्दी खांसी जुकाम इसको भी रोकता है। 2 साल का बच्चा है, बहुत सर्दी हो रही है, बहुत खांसी हो रही है,
आप 1 ड्रॉप करके आप पानी में मिला के 1 स्पून पानी में मिला के आप दे दीजिए। फाइबर का स्पून या प्लास्टिक का स्पून हो उसमें, या लकड़ी का स्पून हो उसमें मिला के आप दे दीजिए, स्टील का मत लीजिए। सो ऐसे करते करते क्या होगा, बच्चे के इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग होगा। एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं, मच्छर काट लिया या कोई भी कीड़ा काट लिया या कोई रैशेस हो रहे हैं, कोई भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, आप थोड़ा सा पानी में 1-2 बूंद तुलसी मिला के उधर लगा दीजिए, तो एक्सटर्नली भी एक बच्चे का स्किन सही रहेगा, राइट। आप उसको दे सकते हैं। बाल में बहुत डैंड्रफ हो रही है बच्चों के, तो उनका जो हेयर ऑयल है उसके साथ आप 1 ड्रॉप तुलसी का मिला के आप बाल में लगा दीजिए, तो बच्चे का डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगा। जुएं हो रही हैं, राइट, ये तो एक बड़ा समस्या है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड का। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 8 साल 9 साल 10 साल, तो माथे में एकदम जुए हो जाता है, बड़ा बड़ा बाल होता है। तो तुलसी लीजिए, हेयर ऑयल में तुलसी दीजिए। हमारा जो नीम का टैबलेट है या नीम तुलसी का टैबलेट है उसको क्रश करके उसमें मिलाइए, राइट, और बाल में लगा दीजिए, जुए खत्म हो जाएंगे। आपको बाहरी हिस्सों में कोई भी प्रोडक्ट लेने का, इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है। सो कफ एंड कोल्ड, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, गैस है जिन बच्चे को, आप तुलसी दीजिए। इधर हाउ टू यूज में मेंशन किया है, कौन से ग्रुप ऑफ एज में आप कितना मात्रा में देंगे उसको अच्छे से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट उठाइए और वैसे ही दीजिए, राइट। सो ये बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट है। कोई भी प्रोडक्ट ना दीजिए, बट तुलसी तो सभी को आप दे सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट में हम लोग जाते हैं। तुलसी के बाद हम लोग जो प्रोडक्ट को बोलेंगे वो है CMD प्लस। यस दोस्तों, बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट बच्चों के लिए, जो हम बच्चों को बिल्कुल ही नहीं देते हैं। ये तो बड़ों की प्रोडक्ट है, हम लोग बोलते हैं, लेकिन मिनरल्स जो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। 1 से 3 साल उम्र तक आप 2 ड्रॉप पर डे दे सकते हैं। मतलब 2 ड्रॉप करके आप एक ड्रॉप दिन में 2 बार दे सकते हैं, या एक बार में ही 2 ड्रॉप दे सकते हैं। 4 से 6 साल के लिए 3 ड्रॉप पर डे दे सकते हैं। 7 से 10 साल के लिए 5 ड्रॉप पर डे दे सकते हैं। 11 से 15 साल के लिए 8 ड्रॉप पर डे दे सकते हैं। और 18 से ऊपर या 15 से ऊपर आप दे सकते हैं 20 ड्रॉप करके पर डे, राइट। सो ये हुआ CMD का। और एडल्ट के बाद, मतलब 18 साल के बाद, तो हाइट के अनुसार, मतलब वेट के अनुसार आपको देना है, ठीक है। सो ये जो CMD प्लस ड्रॉप है, इसमें जो मिनरल्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपके बच्चे के पेट को सही रखने के लिए, उसके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, उसके ब्रेन फंक्शन, बिकॉज CMD में सेलेनियम और जिंक पाए जाते हैं जो ब्रेन रिचार्जिंग मिनरल्स हैं, तो ब्रेन को भी अच्छे से रिचार्ज कर पाएगा, राइट। सो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो है तुलसी कफ सिरप। जिन बच्चे को खांसी है, आप थोड़ा सा 5 ml करके ट्वाइस डेली दे सकते हैं तुलसी कफ सिरप का, राइट। एंड कुछ हेल्थ टिप्स फॉर चिल्ड्रन जो है न्यूट्रिशन के लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको देना है। पानी 2.5 से 3 लीटर तक पानी, मतलब 5 साल के ऊपर आपको पिलाना है। 2 से 2.5 लीटर पानी 5 साल के ऊपर आपको पिलाना है। उससे नीचे जैसे जैसे डाइटिशियन या डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। जंक फूड और फास्ट फूड मत दीजिए। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज इस चिल्ड्रंस डे में शपथ लीजिए, आज से मेरे बच्चे को फास्ट फूड एंड जंक फूड नहीं दूंगा। अगर उसको कुछ ऐसा खाना ही है तो हमारे सर्वश्री का राइस ब्रान ऑयल है या कोई हेल्दी ऑयल से मैं घर पे बना के उसको दूंगा, लेकिन बाहर से कुछ भी खाना उनको नहीं दूंगा। एक्टिविटीज में बच्चों को लाइए, गेम्स या लैपटॉप्स या मोबाइल गेम्स, इसमें ही बच्चे डूब जाते हैं। नहीं, उनको फिजिकल एक्टिविटीज करवाइए, उनको कोई स्पोर्ट्स में भर्ती कीजिए या घर में उसके साथ खेलिए, आउटडोर एक्टिविटीज करवाइए, एक्सरसाइज करवाइए, एंड वो भी फनी तरीके से, जैसे बच्चे एक्सेप्ट कर पाए, राइट। बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता इसीलिए वो नहीं करता है, और आप भी डांट के उसको करवाती हैं। सो डांटिए मत, उनको एक्साइटिंग कैसे लगे इसके बारे में आप क्रिएटिव हो जाइए, कि उनको एक्सरसाइज कैसे एक्साइटिंग लगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैसे एक्साइटिंग लगे। आप कोई हेल्दी खाना बहुत एक्साइटिंग तरीके से गर्निश कीजिए, देखिएगा बच्चा लेगा। बहुत अच्छे से प्लेट को सजाइए, बहुत अच्छे से उसको, यूट्यूब में बहुत सारी रेसिपीज है हेल्दी न्यूट्रिशन, लेकिन बहुत नया नया खाना, वो एक ही चीज
सब्जी और रोटी रोज आप ठूस रहे हो बच्चे को, वो खाएगा? वो एक ही खिचड़ी रोज आप ठूस रहे हो बच्चे को, वो खाएगा? तो वेरिएशन लाइए अपने कुकिंग में, सभी मम्मी को बोल रहा हूं, वेरिएशन लाइए, तब एक बच्चा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएगा। फ्रूट्स को बहुत अच्छे तरीके से आप काट सकते हैं, बहुत एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग तरीके से। आप यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है। एक फ्रूट को आप पेंगुइन का शेप दीजिए, एक फ्रूट को आप बिल्ली का शेप दीजिए, वो आपको सीखना पड़ेगा वो, और उसको काट के प्लेट में सजा के बोलो ये देखो बिल्ली, चलो खा लो, देखिएगा आपका बच्चा खाता है या नहीं खाता है। सब कुछ उसके पास एक्साइटिंग तरीके से आपको पेश करना होगा, क्रिएटिव तरीके से आपको पेश करना होगा, तब आपका बच्चा ये जो हेल्थ है इसको सीखेगा। पर्सनल जो हाइजीन है इसको आपको सिखाना होगा, एंड अच्छा नींद ये भी देना होगा। ज्यादा टीवी देखना, जो रेज आते हैं, मोबाइल्स देखना, बच्चा 2 साल का बच्चा मोबाइल में टकाटक, मैं भी नहीं जानता वो जितना जानता है वो मोबाइल। इसका 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 हैबिट किसने करवाया? हम लोगों ने करवाया, राइट? सो बच्चों को खाना खाने मतलब खाना खिलाने के वक्त टीवी मत देखिए, मोबाइल मत दिखाइए, उनको गाना सुनाइए, स्टोरी सुनाइए, टहलिए और उसको खाना खिलाइए। स्पेशली जो टूडलर्स है, उससे नीचे बच्चे हैं, 1 साल से लेके 6, 7, 8 साल तक टीवी चला देते हैं मम्मी और ना अभी खाओ, तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ये जो लत है ये बहुत बुरी लत है, बुरी आदत है, तो प्लीज इसको मत कीजिए, प्लीज, राइट? सो हमेशा याद रखिएगा, हैप्पी एंड हेल्दी बच्चा अगर आपको चाहिए तो आपको भी एक हैप्पी एंड हेल्दी पेरेंट बनना पड़ेगा। सो ये बच्चों को तो मैं नहीं आज ट्रेनिंग दी, ये आप लोगों को बताया। सो प्लीज बी अ हैप्पी एंड हेल्दी पेरेंट। जब तक ना आप एक हैप्पी एंड हेल्दी पेरेंट बनेंगे, आपका बच्चा हैप्पी एंड हेल्दी नहीं बन पाएगा। शुरू में बोले थे ना हम लोग। सो आज का जो सेशन था ये बस इतना तक ही था। सबको चिल्ड्रंस डे फिर से मुबारक। और चिल्ड्रंस डे में जो भी कुछ मैंने बोला बच्चों के लिए, प्लीज 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 ये मेंटेन कीजिए। आज का सेशन बहुत ही लंबा चला, इतना लंबा नहीं चलना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, ये सारे चीज को अगर नहीं बोलता तो चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन का जो मतलब क्या मैं बोलूं, वो सही से नहीं होता, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी, फॉर लिसनिंग मी। और अगर ये सभी चीज को अगर आप अप्लाई करते हो तब भी आज के ट्रेनिंग का सार्थकता है, आज का ट्रेनिंग सफल होगा। सो थैंक यू सो मच सभी को। फिर से चिल्ड्रंस डे की ढेर सारी शुभकामना देके मैं खत्म कर रहा हूं। सो ओवर टू आवर anchor, Mr. Savjit sir. Thank you. Right. Thank you, Subhashish. Such a beautiful and nice session. Happy Children's Day to everyone once again. राइट, तो कैसा लगा आप सभी को ये सेशन? जब भी YouTube पे अपलोड होगा तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा YouTube पेज सर्वश्री हब्स के नाम से है, और मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आप सभी ने वो सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा, राइट? थैंक यू। सब मैसेज कर रहे हैं, रोशनी, राफिया, बीर बहादुर, महेंद्र पॉल जी, थैंक यू एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूं अपने बच्चों को और बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। कुछ एक आदतों को अपनी अगर बदल लेते हैं जैसा कि सुभाशीष ने बताया, और बिल्कुल इन आदतों को बदलकर हम उनको एक बेहतर जीवन देने में समर्थ हो सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। आज का दिन आपका बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही ब्लेस्ड हो और बहुत ही ब्यूटीफुल हो। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं और फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में आप सभी से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। हैप्पी चिल्ड्रंस डे।